ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 44वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो उपजा है वो कुछ नहीं उपजा और ना स्थित है, शून्य आकाश रूप है और मन के फुरने से सृष्टि भासती है। बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है, उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वप्न पूर्ववत संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, तैसे ही यह जगत बड़ा भासता है पर मिथ्या है, असत्य तम रूप है और आकाश में चित्त की नाई है। जैसे स्वप्न में भास रूप जगत भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह शरीर आदिक जगत मन के फुरने से भासता है। मन का फुरना ही इसका कारण है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, तैसे ही जगत का कारण चित्त है। सब जगत आकाश मात्र है और घट पट गड्ढा आदिक क्रम सहित भी असत रूप है। जैसे जल में जो चक्रावर्त भासते हैं वे असत रूप है, तैसे ही पर्वत आदिक जगत असत्य रूप है। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा है। जैसे कुशवारी अपने निवास के निमित्त ग्रह रचता है और आप ही बंधन में आता है। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही जगत भी हो जावेगा, क्योंकि आकाशवत सब ही कलना मात्र है और दीर्घ स्वप्नवत स्थित है। वास्तव में ना कोई उपजा है ना मरता है। परमार्थ से तो ऐसे है और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासते हैं। ना कोई वृद्धि है ना कोई नष्ट होता है, उसमें और विकार कैसे मानिए। जैसे पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती, तैसे ही शरीर के उपजने और नष्ट होने में आत्मा को लाभ हानि कुछ नहीं। सब जगत दृश्य भ्रांति से भासता है। ज्ञान दृष्टि से देखो, अज्ञानी वत क्यों मोहित होते हो। जैसे मृग तृष्णा का जल प्रत्यक्ष भासता है तो भी मिथ्या भ्रम मात्र होता है, तैसे ही ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से जगत भासता है। जैसे नौका पर बैठे को तट के वृक्ष स्थान चलते दृष्टि आते हैं, तैसे ही भ्रम दृष्टि से जगत भासता है। इस जगत को तुम इंद्रजालवत जानो।
यह देह पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य किनाई स्थित हुआ है। जगत द्वैत नहीं है। माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और शरीर आदिक कैसे किसकी नाई स्थित कहिए। पर्वत तृष्णा आदिक जो जगत आडंबर है वह भ्रांति मात्र मन की भावना से दृढ़ हो भासता है और असत्य ही सत्य रूप हो स्थित हुआ है। हे राम जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग के सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं सो भ्रांति मात्र असत्य रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। तैसे ही यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है। विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुशवारी को अपना रचा ग्रह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इससे इसको त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है वह पान के निमित्त नहीं धावता और जैसे अपने मन की कल्पी स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता और जो अज्ञानी है वह राग करके बंधायमान होता है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, तैसे ही अज्ञानी असत्य जगत को सत्य जान के चेष्टा करता है। बुद्धिमान असत्य मानकर नहीं करता। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही मन के मोह से जगत भासता और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता, तैसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करते हैं, ज्ञानवान नहीं करते। हे राम जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है। इसकी भावना करके तुम सुखी होंगे। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग के दृश्य को सुख रूप जान के उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करें और उससे जाड़ा निवृत्त किया चाहे तो वह मूढ़ है। तैसे ही आत्म विचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं वे मूढ़ है। सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन से रचा है।
जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासता है, तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित नहीं जलता। तैसे ही जगत के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। वह उपजने, बढ़ने, घटने और नाश होने से रहित है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।